लगता यूं है कि ऑस्ट्रेलिया में जीतना पाकिस्तान का हमेशा एक ख्वाब ही रहेगा और एक और टेस्ट और उसमें भी पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। शिकस्त को एक साइड में रख लें और यहां पर इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात करें तो खास तौर पे बाबर आजम बहुत ज्यादा तनकीद का उनको निशाना बनाया जा रहा है। जब से कप्तानी से हटे हैं लगता है उनके दिमाग से अब तक कप्तानी जो है बाबर आजम से नहीं गई है। बतौर कप्तान तो वो एक अच्छी परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा कर रहे थे, कुछ रन्स कर रहे थे, लेकिन जब से वो कप्तानी से हटे हैं तो बैटिंग जो है जैसे लग रहा है कि वो करना भूल गए हैं। उस तरीके के ना शॉट्स लग रहे हैं ना उनसे रन्स निकल रहे हैं, बहुत ज्यादा दबाव का शिकार नजर आ रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज्यादा। और इसी के ऊपर बहस चल रही है कि बाबर आजम कब करेगा। एक डायलॉग मशहूर हुआ था हसन अली का कि किंग सब कर लेगा, तो किंग कब करेगा? इसका जवाब, इस सवाल के इस जवाब का इंतजार अब सबको है। और ये बल्ला कब चलेगा? क्या ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में चल भी पाएगा? न्यूजीलैंड सीरीज है अगली बड़ी टफ, क्या उसमें चल पाएगा? नहीं चलेगा तो बाबर आजम का मुस्तकबिल क्या होगा? इसके ऊपर बहुत सारी बहस चल रही है और इस बहस के ऊपर पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर है आकिब जावेद और लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर भी हैं और कोचिंग भी करते हैं, उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया है और उनके इस बयान ने तहलका मचा दिया है। बात कर रहे थे पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस के ऊपर, तो आकिब जावेद ने बाबर आजम को एक एवरेज प्लेयर करार दे दिया। ये उनकी स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और इस स्टेटमेंट के ऊपर यूं कह लीजिए एक तहलका मच गया है। इस स्टेटमेंट के ऊपर आकिब जावेद को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है कि वो एक बाबर आजम के ऊपर जो कि एक साबिक कप्तान है, उनकी परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा है, उन्होंने बहुत ज्यादा खिदमात दी है, सितारा इम्तियाज बाबर आजम को मिला हुआ है। और एक ऐसी परफॉर्मेंसेस के बावजूद बाबर आजम को इस तरह का तनकीद का निशाना बनाना इंतहाई गलत है, क्योंकि एक बोल्ड स्टेटमेंट रखते हैं आकिब जावेद। जब भी बोलते हैं तो बड़ा सख्त बोलते हैं, शुरू में तो बुरी बात लगती है, अजीब लगती है उनकी स्टेटमेंट, लेकिन जब बाद में उसके ऊपर गौर करें तो वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ मसलहत जरूर होती है और वो बात हकीकत पर मबनी होती है। वो शुरू से कहते रहे कि लाहौर के अंदर जीतेगा, वेट करें, सबर करें, उनके ऊपर तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन फिर उन्होंने साबित कर दिया, मुसलसल 2 दफा टाइटल जीते, शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया और ये उनकी बात दुरुस्त साबित हुई। और यही चीज अब उन्होंने बाबर आजम के हवाले से भी किया है कि बाबर आजम को जिस तरीके से रेट कर रहे थे हम, या बहुत ज्यादा हमने ओवर रेट कर दिया था, हाई रेट कर दिया था, जिसकी वजह से बाबर आजम के जहन में इतना प्रेशर डल गया है कि बाबर आजम अब अपनी बैटिंग करना भी भूल गए। ऑस्ट्रेलियन कंडीशन हो गई या फिर ऐसी कंडीशन जहां पर बैटर को स्ट्रगल करनी पड़ती है, वहीं पर असल इम्तिहान होता है बैटर का। और दुनिया के बड़े बड़े बैटर्स देख लें कि वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन या साउथ अफ्रीकन कंडीशन या इंग्लैंड कंडीशन में ही खेलकर और रन्स कर बड़े प्लेयर बने हैं। विराट कोहली की मिसाल हमारे सामने है, रोहित शर्मा की मिसाल हमारे सामने है, माजी में जावेद मियांदाद की मिसाल हमारे सामने है, लेकिन बाबर आजम से हम कब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो अब तक एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतर सके। आकिब जावेद का कहना है बाबर आजम के हवाले से कि वो अब बाबर आजम को फिलहाल एज अ प्लेयर भी रेट नहीं करते। वो चाहते हैं कि बाबर आजम को रेस्ट के लिए टीम से ड्रॉप कर दिया जाए ताकि कुछ अरसे वो रेस्ट करें, कुछ सीरीज, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है उनके माइंड में, या फिर उनको आराम दे दिया जाए कुछ सीरीज के लिए, वरना बाबर आजम हो सकता है कि उनका कैरियर भी खत्म हो जाए, जैसे कि सरफराज अहमद के साथ किया गया। उनको पहले उनसे कप्तानी गई, मुसलसल फिर वो मैचेस में उनसे परफॉर्मेंस नहीं हुई तो उनको टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया। बाबर आजम गो के पाकिस्तान के बड़े प्लेयर हैं और उनकी जगह अब तक कोई नहीं ले सका, लेकिन पीछे रश बहुत ज्यादा है। अगर बाबर आजम जाते हैं तो उनके लिए जगह रिप्लेसमेंट करने के लिए शायद कोई ना कोई प्लेयर बन जाए, 1-2 परफॉर्मेंस दे के बाबर आजम की जगह बना सकता है और फिर बाबर आजम का कमबैक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। विराट कोहली को हमने देखा, विराट कोहली कप्तानी जब छोड़ी लेकिन इंडिया ने उनको सपोर्ट किया और मुसलसल खिलाते आ रहे हैं। विराट कोहली टीम से कभी भी ड्रॉप नहीं हुए, खुद उन्होंने आराम लिया तो अलग बात है, लेकिन विराट कोहली को कभी भी जो है टीम से ड्रॉप नहीं किया गया, हमेशा इंडिया ने बैक किया उनको। आज वही साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कोहली ने परफॉर्मेंस दी है और वो परफॉर्मेंस दे भी रहे, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। खिलाड़ी को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, बहुत ज्यादा सब्र नहीं है हमारे हाथ में, और यही चीज है। आकिब जावेद का कहना है कि उनको प्लेयर नहीं मानते, अगर उनके बस में होता तो बाबर आजम को टीम से ड्रॉप कर देते, रेस्ट दे देते, क्योंकि जो उनकी परफॉर्मेंसेज है उससे पाकिस्तान को फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है।